हमारे पास, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region enclosed between the curve between the circle x square plus y square is equals to 16 and the lines x is equals to -2 and x is equals to 2। मेरे पास क्या निकालना है यहाँ पे, यूजिंग इंटीग्रेशन आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व। हमारे पास कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। बोला है, समझ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो मैंने ये क्या पढ़ाया था तुम्हें अभी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका सेंटर कहां पे होता है, 0 0 पे, और रेडियस कितना होता है, आर। बोला है, समझ आता है। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। बोला है, समझ। इस केस में मेरे पास जो सेंटर होगा बेटा, जो सेंटर है उसका सेंटर क्या होगा मेरे पास, 0,0, और रेडियस मेरे पास कितना होगा बेटा, रेडियस कितना होगा मेरे पास 4। रेडियस मेरे पास कितना होगा 4। बोला है, समझ आता है। अच्छा, अब तो यहां से मैं क्या बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा। ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल। सर्कल में मेरे पास रेडियस कितना है, 4,0, यहां से 0,4, और ये क्या है 0,4,-4,0, और ये मेरे पास क्या है 0,-4। बोला है, समझ। और x इक्वल्स टू 2 लाइन क्या होती है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन यहां पे, और इट इज अ स्ट्रेट लाइन यहां पे। बोला है, समझ। तो मेरे को क्या निकालना है, इनके बीच में जो एरिया बाउंड करता है उसका क्या बताना है मेरे को, एरिया। तो मतलब मेरे को क्या निकालना है, टोटल ये एरिया निकालना है। बोला है, समझ आता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा आएगा, दिस इज पॉइंट -2,0 एंड दिस इज पॉइंट 2,0, क्योंकि मेरे पास ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल्स टू -2, और ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल्स टू 2। बोला है, समझ। अगर मैं इतने वाले पोर्शन का एरिया निकाल लूं, कौन सा वाले पोर्शन का, दिस वन, अगर मैं इनका पोर्शन का एरिया निकाल लूं, इंटू 2 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बोलो, आया समझ पूरी फिगर का। तो मैं कहां से कहां तक, मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, एक मैं स्ट्रिप लूंगा यहां से यहां तक ऐसे करते हुए, देखो, ठीक है। तो क्या लूंगा यहाँ पे, y dx, मतलब ये वाली स्ट्रिप लेनी पड़ेगी यहां से यहां तक, जिसकी लेंथ मैंने यहां से कितनी मानी, dx, और ये वाली लेंथ कितनी मानी यहां से यहां तक, y। बोला है, समझ। कोई डाउट है यहां तक। और उस इस स्ट्रिप को मैं कहां से रन कराऊंगा, -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक रन कराऊंगा, तभी मेरे पास, और उसका क्या कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, तो मेरे पास पूरा एरिया आ जाएगा। तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया कैसे हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया वो किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ -2 से लेके 2 तक, -2 से लेके 2 तक, और क्या लगाऊंगा इसे, y dx, क्या लगाऊंगा यहां से, y dx। बोला है, समझ। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं चीज बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा हम किसकी मदद लेंगे, ऑड इवन प्रॉपर्टी की। किसकी मदद लूंगा, ऑड इवन प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के अंदर जो यूज होती है,
ठीक है, कैसे आएगा? तो यहां से देखो, जो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन थी, तो मेरे को किस में लिखना पड़ेगा? y को किस में लिखूंगा मैं? इन टर्म्स ऑफ x। y को किस में लिखूंगा मैं? इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां से देखो, तो y मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। तो यहां से देखो, तो मेरे पास कितना हो गया? 2 माइनस 2 से लेके 2 तक, और y की वैल्यू कितनी रखनी है? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू dx। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ी थी भैया? ऑड इवन प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी हमने? डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होती थी? ऑड इवन प्रॉपर्टी, जिसे मैं क्या बोलता था? अरविंद केजरीवाल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कहती थी? अगर मेरे पास माइनस ए से लेके ए है, क्या है मेरे पास? माइनस ए से लेके ए, और एफ एक्स डी एक्स है। क्या है मेरे पास? एफ एक्स डी एक्स। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्वाइस हो जाएगा 0 से लेके ए तक, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके ए तक, और यहां से वो कितना आ जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। कब? जब मेरा f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? f ऑफ x के बराबर। जब f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? एफ एक्स के बराबर। और 0 कब होगा? जब f ऑफ माइनस एक्स वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? माइनस ऑफ एफ एक्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ इवन फंक्शन, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑड फंक्शन। क्या है मेरे पास? ये कंडीशन किसकी है? इवन फंक्शन की, और ये कंडीशन किसकी है? ऑड फंक्शन की। बोला है समझ? मतलब सर जी हम ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं? ऑड इवन फंक्शन हम कैसे चेक कर सकते हैं? कि फंक्शन लिखो, फंक्शन के अंदर x को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस एक्स से। अगर मैंने फंक्शन के अंदर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और वहां पे माइनस उस फंक्शन से बाहर आ गया, तो वो ऑड हो जाएगा, और अगर वो माइनस उसने कंज्यूम कर लिया तो वो इवन हो जाएगा। बोला है समझ? कोई डाउट है? तो यहां से मेरा यही सिनेरियो है। देखो, इसका ये रिक्वायर्ड एरिया था मेरे पास, दैट इज माय रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें निकालना था यहां से आता। तो मेरे पास ये क्या है? माइनस ए से ए। तो जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इसके बराबर है, ध्यान से देखो, एफ एक्स है मेरे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को किससे रिप्लेस करना है? माइनस एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस एक्स, और यहां से कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना आ गया? ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके खुद में बराबर है? एफ एक्स के बराबर। ये किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर। तो यहां से ये मेरे पास कितना हो गया? एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से देखो, एफ एक्स। तो फंक्शन कैसा हो गया? इवन। तो इवन फंक्शन है, तो इवन में क्या करते थे? ट्वाइस, और 0 से लेके a तक। तो यहां से कितना आएगा? ये 2 तो ऑलरेडी था यहाँ पे जो, और ये ट्वाइस आएगा जो दो बार हो गया, और कहां से कहां तक जाएंगे? 0 से लेके 2 तक। मतलब ये माइनस ए से ए है ना, ये माइनस 2 से 2, तो 0 से लेके 2 तक। और इंटीग्रेशन किसका करना है हमें? 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोला है समझ? कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, अब 2 इंटू 2 कितना हो गया मेरे पास? 2 इंटू 2 कितना आ गया मेरे पास? 4। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया? ये चीज ये आ गई 4, और कहां से कहां तक लेके गए? 0 से लेके 2 तक। कहां से कहां तक लेके गए? 0 से लेके 2 तक। और यहां पे मेरे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, अब यहां फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मेरे पास कितना है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तो भैया पता ही आपको क्या होता है? x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। बोला है समझ? कोई डाउट नहीं यहां तक? तो यहां से मेरे पास a कितना है? हालांकि 4 का स्क्वायर। तो अगर 4 का स्क्वायर, तो यहां 16 को हटा के मैं क्या लिख दूं भैया? 4 का स्क्वायर, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं।
तो यहां से मेरे पास कितना है 4 तो ऑलरेडी है, और यहां से कितना रहेगा x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 2, तो 16/2, और यहां से मेरे पास कितना रहेगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू तो x ही है, a की वैल्यू 4 है बेटा, आया समझ। और इसमें क्या रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आया समझ। तो ये अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0 है, तो 2 डालेंगे इसके अंदर, तो 2 डालूंगा तो यहां से देखो 4 तो बाहर ही है ये वाला, अब यहां से 4 आ जाएगा तो यहां से कितना आ जाएगा 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, बोला है समझ यहाँ तक। और यहां से कितना आ जाएगा 2 आ गया क्योंकि एक्स वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, और यहां से कितना आ गया 8, और यहां से कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2/4, और 0 डालूंगा तो यार पूरा टर्म तो 0 बनेगा, तो डालूंगा ही नहीं। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा 2 से 2 कट गया, तो यहां से कितना आ गया 4 तो है ही ऑलरेडी, तो 16 माइनस 4 तो कितना आ गया 12√2, मतलब 12 बन गया, सॉरी 16 माइनस 4 तो कितना आ गया √12 हो गया। अरे बोला है समझ, √12 हो गया, और √12 को क्या लिख सकता हूं 2√3, ठीक है, हाँ 2√3 ना, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 का रूट में से बाहर आएगा तो 2, तो यहां से कितना आएगा 2√3, और यहां से मेरे पास कितना आएगा पहले लिख लेता हूं हाल फिलहाल में, ये 8 है मेरे पास, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब कितना होता है साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रही है इसमें, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हाफ वैल्यू कब होती है साइन की π/6, अब 30 डिग्री नहीं होता π/6, तो यहां से कितना आएगा साइन ऑफ π/6, तो यहां से कितना आएगा π/6, बोला है समझ। क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो कितनी होती है -π/2 से π/2 क्लोज्ड, बोला है समझ। यहां तक कितनी होती है -π/2 से π/2 क्लोज्ड, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको मैंने बताया क्या लिख सकते हैं हम 2√2 मतलब 2√3, और यहां से ये कितना आ जाएगा 8 इंटू π/6, और यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 4 जो चल रहा है, तो यहां से टोटल कितना आ गया 8√3, और यहां से कितना हो गया 32 π/6, और इसे हम काट सकते हैं क्या आएगा 16/3, आया समझ। 4 8 32, और यहां से कितना आएगा ये कट गया यहां से 2 से, और यहां से 16, तो यहां से टोटल आंसर कितना आ गया 8√3 प्लस 16/3 इंटू पाई स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द डिजायर्ड आंसर 16 π/3 18√3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है। दिस इज द एरिया अंडर कर्व। हमारे पास क्या था एक सर्कल ले रखा था, जो हमने क्या लगाया यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई, बोला है समझ। कोई डाउट है, ये हमारे पास पूरा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद। कोई दिक्कत? नोट कर ले फटाफट जल्दी से, ठीक है। आया, इजी है, समझ आ रहा है सारी चीजें? तो अब हमारे पास क्या करना है, ठीक है, रफ कर दूं। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे को क्या निकालना है। क्वेश्चन है मेरे पास स्केच द ग्राफ। क्वेश्चन लिखो, हमारे पास क्या है स्केच द ग्राफ। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। स्केच द ग्राफ ऑफ y equals to x mod x and hence
find the area bounded by this curve, find the area bounded by this curve x axis. क्या बोल रहे हैं यहां पे, हमें ये वाला जो है पहले क्या बनाना है, इसका कर्व का ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है इस कर्व का, ठीक है। और उसके बाद क्या करा है, एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ordinates x equals to -2 and x equals to -2 and x equals to 2 using इंटीग्रेशन, ठीक है। हमारे पास क्या है यहां पे, ये चीज। अब हमें सबसे पहले ये कर्व निकालना है, उसके बाद ये ऑर्डिनेट के बीच में जो हमारे पास चीजें हैं वो है, तो हमें सबसे पहले ये कर्व बनाना पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखना, इसमें हमारे पास पैराबोला का कंसेप्ट लगेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी काफी ज्यादा। तो यहां से देखो हमारे पास जो क्या है, सबसे पहले जो कर्व है वो क्या है, y इक्वल्स टू x mod x। ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू x mod x। और आपको पता होना चाहिए mod x कैसे खुलता है हमारे पास, mod x कैसे खुलता है, जब x की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x जब x की वैल्यू कितनी आती है, लेस देन 0। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है? तो यहां से मेरे पास यही हमारे पास कर्व खुलेगा। तो कर्व मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब खुलेगा, जब x मेरे पास क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, मॉड x पॉजिटिव, और माइनस एक्स स्क्वायर कब खुलेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। बोलो आया समझ यहां तक, कोई डाउट है? अब ये दो टाइप से हमारे पास कर्व बन रहे हैं, ध्यान से देखना, दो टाइप से, मतलब कैसे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू क्या है भैया पॉजिटिव, और जब y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो ये दोनों कर्व चाहिए हमें। क्या कह रहा है, वो सारे x जो पॉजिटिव है तो वो ऐसे वाला, और जब ये वाला है तो नेगेटिव। बोला है समझ? हाँ। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हमें रीजन देखना पड़ेगा। हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो वाला कर्व कैसे होता है मेरे पास, वो कर्व ऐसा होता है, देखो y कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, तो वो कर्व कैसा होता है ऐसा। मतलब मेरे को कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, मेरे को कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, ध्यान से देखना, मेरे को कौन सा पार्ट जो कह रहा है, जब वो पार्ट चाहिए जब x की वैल्यू कैसी हो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रीजन कौन सा है, ये वाला, मतलब मेरे को नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं कौन से, सिर्फ इसे केवल और केवल कितने में ड्रॉ करूंगा, इस हाफ में। बोलो आया समझ यहां तक? तो मेरे पास क्या आएगा, इतना पार्ट। बोला है समझ, आधा। बोला है समझ? और नेक्स्ट वाले में जब ये वाला चाहिए y इक्वल्स टू माइनस एक्स और लेस देन चाहिए, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, हमारे नीचे बनना चाहिए था ऐसे वाला, बट हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि वो वाला पार्ट चाहिए जब x की वैल्यू कैसी है नेगेटिव। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा, दोनों ग्राफ को, तो कंबाइन करके वो ग्राफ कैसे बनेगा मेरे पास, वो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे आ जाएगा। बोला है समझ? और फिर कैसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बोला है समझ? ये ग्राफ बनेगा मेरे पास इतना। बोला है समझ? अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए, उसने क्या बोला था, ऑर्डिनेट पता है आपको, ऑर्डिनेट x माइनस 2 और यहां से x इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास यहां से x इक्वल्स टू माइनस 2 का आएगा ये वाला, और x इक्वल्स टू 2 लाइन क्या होगी, ये वाली, मतलब ये कर्व चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से एक कंसेप्ट है भैया, यहां से ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ आएगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो कर्व है मेरे को कौन कौन से एरिया बाउंड करते हुए, मेरे को ये वाला एरिया बाउंड करता हुआ निकालना है, ठीक है, और एक बार ये वाला एरिया बाउंड करता हुआ निकालना है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2,0, और ये वाला पॉइंट 0,0, और ये वाला पॉइंट कितना होगा -2,0। बोला है समझ? को डाउट है?
अब अगर मेरे पास जो कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस होता है, क्या बोला मैंने, कर्व बिलो एक्स एक्सिस, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, मॉड। क्या लगा देते हैं वहां पे हम, मॉड। व्हेन द कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस देन यू अप्लाई द मॉड। बोला है समझ, क्या लगाते हैं हम वहां पे, मॉडुलस। बोला है समझ। तो मैं कहां से कहां तक, जो ये वाला कर्व है, ठीक है, तो हमारे पास तो यहां से ये dx आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा। तो मैं स्टेप कहां से कहां तक लूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहां से कहां तक जाऊंगा, -2 से 0, -2 से 0, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, y dx, और यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉड। मॉड समझ आया क्यों लगाया, क्योंकि इट इज द कर्व बिलो द एक्स एक्सिस। क्योंकि ये जो कर्व है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये वाला जो कर्व है वो मेरे पास क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस। अगर मेरे पास कर्व बिलो द एक्स एक्सिस आता है तो देन आई हैव अप्लाइड द मॉड। ऊपर वाले पे नहीं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे मॉडुलस क्या लगाने का फायदा होगा, आया समझ, हाँ वो पॉजिटिव ही रहेगा। मैंने क्या बताया, अगर वो कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसमें क्या लगाएंगे, मॉड। बोलो आया समझ आता है। तो यहां पे क्या लगाया हमने, मॉड लगाया। अच्छा, अब यहां से कहां तक जाना है मेरे को, प्लस 0 से 2, यहां से भी स्ट्रिप लोगे उसी टाइप से, ये dx होगी और ये dy, ये dx लेंथ और dy मतलब y, तो यहां से कितना होगा, y इंटू dx। बोला है समझ। अब यहां वाले कर्व के लिए y की वैल्यू कितनी थी बताओ, यहां वाले कर्व के लिए ये वाला क्या था मेरे पास, -x², और यहां वाले के लिए x²। तो मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, ये वाला कर्व था y = x², और ये वाला कर्व था y = -x²। बोला है समझ। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहां से माइनस बाहर ले लूं, -2 से 0 ले लूं, और यहां से मेरे पास कितना हो गया, x² dx, और ये मॉड आ जाएगा यहां से, और यहां से मेरे पास कितना होगा, प्लस 0 से लेके 2, और y की वैल्यू कितनी लेनी है मैंने, x², और यहां से कितना हो गया, dx। बोला है समझ। तो यहां से मेरे पास कितना होगा, ये मॉड है तो पॉजिटिव बना दूं पहले ही। अब मॉड अगर पॉजिटिव, अभी भी हाल फिलहाल में क्या रखूंगा यहाँ पे, मॉडुलस में रखूंगा। तो यहां से मेरे पास कितना होगा, -2 से 0 x² dx मॉड, और प्लस 0 से लेके 2 x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा x³, ध्यान से देखो इधर, ये आ जाएगा x³ अपॉन 1/3, और लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से लेके -2 का मॉड। बोला है समझ। अभी ये क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास अंदर वाली टर्म अगर नेगेटिव आ रही होगी तो उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये देखो ना, ये बार क्या है, -h का मॉड है, वो किसके बराबर होता है, मॉड h। अगर ठीक है, ये चीज मैंने माइनस हटाया, वहां से, और ये चीज। बोला है समझ। अब यहां से ये समझ आ गया, ये चीजें मॉड है, ये वाला साइन ये मॉड का, ठीक है, और प्लस, और यहां से कितना आएगा मेरे पास, x³ अपॉन 3, और यहां से कितना आएगा, 0 से लेके 2। बोला है समझ। तो यहां से सबसे पहले क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो 0 का तो एलिमेंट है, यहां से माइनस का साइन आएगा। देखो सबसे पहले 1/3 तो यहां पे है ही, ठीक है, मैंने 0 डाला इसके अंदर, तो 0, फिर माइनस का साइन, फिर -2 का क्यूब, और दिस थिंग। बोला है समझ। कोई डाउट है, ये तो मॉड का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ मॉड एंड दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ मॉड। बोला है समझ। मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोला है समझ। तो यहां से मेरे पास, और नेक्स्ट वाले में तो भैया मैं a की लिमिट डाल रहा हूं, जो कि किसके बराबर आ रही है, 8/3। जब 2 की वैल्यू डालोगे तो दिस थिंग। बोला है समझ। अब यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 8/3, अरे ये 8/3 हो जाएगा यहाँ से 8, क्योंकि माइनस का 8 और -8, तो यहाँ से 8/3। अब मॉड हटा सकता हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो मॉड हट जाएगा, और यहाँ से ये ऑलरेडी क्या है, 8/3, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 8/3, और तो यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। बोला है समझ। 16 स्क्वायर यूनिट्स। बोला है समझ यहाँ तक। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक,
ठीक है, ये समझ आया था, ये मॉडुलस के साइन था यहाँ पे, और माइनस ऑफ एच जो पढ़ाए थे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट मेरे टाइप में इसमें फेमस क्वेश्चन क्या आता है, लिखो, फाइंड द एरिया of the region, find the area of the region bounded by the curve 4x square y square is equals to 36 using इंटीग्रेशन। अच्छा, अब मेरे को क्या बता सकता है, ये जो कर्व है ये कौन सा कर्व है? ठीक है, ये बता सकते हो कि ये कौन सा कर्व है? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास बच्चे आधे क्या बना के आते हैं, सर्कल। भाई सर्कल नहीं है ये, पहली बता दे रहा हूं, ये मिस्टेक, इसमें डेंजर का साइन लिखो कि ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है। मैंने बताया था ये हमारे पास क्या है, सर्कल नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ये जो 36 है, पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करो, 36 से। बोला है समझ? सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को 36 से डिवाइड करना है। आया समझ? अच्छा, अब पहले तुम्हें एक चीज और बेसिक नॉलेज भी दे दो, ध्यान रखो। सर हमें पता कैसे लगेगा ये इलिप्स है या नहीं है, कौन से टाइप का इलिप्स है? दो टाइप के इलिप्स होते हैं, एक ऐसे वाला इलिप्स आता है और एक ऐसे वाला इलिप्स आता है। बोला है समझ? मेरे पास कैसे टाइप्स का इलिप्स आता है, एक तो ऐसे स्ट्रेच वाला और एक ऐसे स्ट्रेच वाला। आया समझ यहां तक? ठीक है, हाँ। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं दो टाइप से इलिप्स कैसे बनते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ये बेसिक। हाँ, ये इलिप्स है। कैसा इलिप्स है सर, हमें कैसे पता लगा? जजमेंट देखो। सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन क्या है मेरे पास, a इज ग्रेटर देन b, मेरा a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन b। और दूसरा इलिप्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें कंडीशन क्या है, दिस। अब ध्यान से देखो, जिसके नीचे बड़ी क्वांटिटी है उसके तरफ एलोंगेटेड ज्यादा है। यहां पे किसके नीचे, x के नीचे बड़ी क्वांटिटी है, यहां पे किसके नीचे है, y के नीचे बड़ी क्वांटिटी। क्योंकि आपको पता है a मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन b, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। तो a किसके नीचे है, y के नीचे। तो ये इलिप्स ऐसे वाला स्ट्रेच होगा, और यहां से a किसके नीचे, x के नीचे, तो ये वाला इलिप्स ऐसे होगा। बोला है समझ? तो यहां से मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। अब जो इलिप्स है वो कैसे बनेगा इस केस में, इलोंगेटेड ऐसे करके, दिस इलोंगेटेड एक्स एक्सिस से ऐसे बनेगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट आएगा, अगर मैं यहां से y की वैल्यू 0 रखूं तो यहां 0.0 मतलब 0.b 0 के बराबर, तो a स्क्वायर इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितना आएगी, प्लस माइनस a। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यहां से ये कितना आएगा, a, 0, और ये कितना होगा, -a, 0। बोला है समझ? अब मैं क्या करूं, यहां से ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे क्या पुट करूं, अब यहां पे क्या पुट करूं, 0, तो 0/a 0 के बराबर। तो यहां से b स्क्वायर इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितना आएगी, प्लस माइनस b। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा भैया, सिनेरियो, और ये वाला क्या हो जाएगा, 0, b और 0, -b। बोला है समझ? ऐसे ही भैया सिमिलरली ये वाला निकाल दोगे तो ये वाला मेरे पास कितना होगा। बोला है समझ? ये वाला कैसे आएगा, ये वाला इलोंगेटेड कैसे होगा बेटा, ऐसे ऐसे इलोंगेटेड होगा। बोला है समझ? तो ये वाला मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, वे ध्यान से देख लो इधर, ये मेरे पास कितना है, 0, -a
और ये कितना होगा 0, a, बोला है समझ। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा b, 0 और ये -b, 0, बोला है समझ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इलिप्स। ये मेरे पास कैसा इलिप्स है, ऐसे वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला कौन सा है, वर्टिकल, बोला है समझ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स आई हैव, बोला है समझ, कोई दिक्कत। तो अब मेरे को सर पहचानेंगे, दो ध्यान से देखना, इक्वेशन में यहाँ पे क्या बनाना होता है, इलिप्स की इक्वेशन कैसे आती है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो मेरे पास जो अपनी इक्वेशन है 4x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 36, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करा मैंने, 36 से। तो 36 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा 4/x² और y² 36, यहाँ से कितना आएगा 36/36, बोला है समझ। इंडिविजुअली अलग अलग कर दूंगा तो कितना आएगा, और यहां से कितना आएगा, बोलो आया समझ, को डाउट है। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन गई, अरे बताओ भैया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन गई, x²/9 y²/36 इक्वल्स टू 1। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है किसके नीचे बड़ी क्वांटिटी है, y के नीचे बड़ी क्वांटिटी है, तो एलोंगेटेड किसकी तरफ होगा, y की तरफ, बोला है समझ, को डाउट है। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। ओए अभी तो देख लो फटाफट जल्दी से, यहां से मेरे पास कितना है x²/9 और यहां से कितना होगा y²/36, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहां से a कितना है मेरे पास, देखो a कितना है मेरे पास, यहां से 0,6 आ जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट, और यहां से 0,6 और ये 0,-6, बोलो आया समझ यहां तक, ये 0,-6 और 0,6, बोलो आया समझ। और ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 3,0 और ये कितना होगा -3,0, बोला है समझ। अब इसमें मैं क्या करूं भैया, ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं तो मेरे पास इसका 4 टाइम्स कर दूं, मैं ये वाले एरिया निकाल के इसका क्या होगा 4 टाइम्स कर दूं, इतने पार्ट का एरिया निकाल लियो तो टोटल 4 गुना कर दूं तो पूरा आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो यहां से मैं क्या करेंगे, तो यहां से मेरे पास क्या होगी, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लोगे यहां से, ठीक है, क्या करोगे यहां से एक वर्टिकल स्ट्रिप, तो ये लेंथ कितनी होगी dx और ये लेंथ कितनी होगी y। इस स्ट्रिप को मैं कहां से मूव करूंगा, 0 से लेके 3 तक, तो मैं कहां से लेके करूंगा यहां से मूव 0 से लेके 3 तक, और लिखूंगा क्या y dx और इनटू में 4, दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया। ये मेरे पास क्या है भैया, यहां पे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आएगा 4 इंटू 0 से लेके 3 तक y dx, बोला आया समझ, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है यहां तक, अच्छा। अब यहां से इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखो कैसे बना रहा हूं y की टर्म्स में, तो यहां से मेरे पास कितना होगा x²/9 प्लस y²/36 इज इक्वल्स टू 1, बोला है समझ, कोई डाउट है, अच्छा। अब मेरे पास कितना होगा y²/36 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x²/9, और इसे कैसे लिखोगे 9 माइनस x²/9, और यहां से कितना होगा y²/36, तो यहां से 36 इधर जाएगा, तो यहां से कितना आएगा y²/36/9, और यहां से कितना आएगा 9 माइनस x²। अब ये तो y अंडर रूट में जाएगा इधर से, तो यहां से कितना आएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36/9
और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 36 और 9 बाहर आएगा तो उसे क्या लिखेंगे 6/3। बोला है समझ। और 6/3, या तो एक काम करो 9 1 जा 9 4 जा 9 4 जा 36, 4 बाहर आया तो 2 आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला है समझ। तो मेरे को y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया 4 इंटू में 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से 0 से लेके 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। बोला है समझ। ठीक है, और यहां से कितना आ गया 4 2 जा 8, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 8, और इंटीग्रेशन का आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला कितना होता है मेरे पास x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। बोला है समझ। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर यह आ जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो x/3। बोला है समझ। और लिमिट क्या पुट करनी है 0 से लेके 3। बोला है समझ। ठीक है, तो यहां से देखो ये पहले वाला तो 0 हो गया, यहां पे जब 3 डालोगे तो यहां से पहले देखो ये 8 बाहर की तरफ है, यहां पे x की जगह 3/2 पुट करोगे अंडर रूट ऑफ, यहां से कितना आएगा 9 माइनस 3x स्क्वायर, और यहां से 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 3/3, और 0 डालोगे तो ये 0 ये 0 यहां से, और ये पूरा क्योंकि लोअर लिमिट तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है 0 है, क्योंकि यहां 0 डाली तो ये 0 हो गया, और ये साइन इनवर्स ऑफ 0 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, और यहां से 1 आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा ये वाली टर्म क्या बन जाएगी ये भी 0 बन जाएगी। तो यहां से कितना आ गया 8 इंटू 9/2 और साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है π/2 के बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा 8 इंटू 9/2 इंटू π/2। बोला आया समझ। तो जो मेरा पूरा फाइनल आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स। सर इसको आपको अगर ये वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, तो इसका शॉर्टकट भी होता है मेरे पास। शॉर्टकट क्या कहलाता है शॉर्टकट, तो मेरे पास अगर इलिप्स का एरिया निकालना है मेरे को, तो उसके शॉर्टकट के लिए क्या है पाई ए बी। ए मेरा कितना यूनिट था बताओ, ए मेरा कितना था, ए मेरा था 6 था, और बी मेरा क्या था 3। ए मेरा इलोंगेटेड किधर की तरफ था, y एक्सिस के लॉन्ग था ना इलोंगेटेड, तो y के नीचे बड़ी क्वांटिटी, तो इसे क्या मानते हैं हम a मानते हैं ना। ये मेरा कितना है यहां से y की तरफ बड़ी क्वांटिटी, तो 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये a के बाद a कितना है 6 और b कितना है 3। तो यहां पे शॉर्टकट में डालो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 18 पाई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज ना माय शॉर्टकट टू वेरीफाई माय एरिया अंडर कर्व इज परफेक्ट और नॉट। मतलब आंसर मेरा क्या है सही आया या गलत। बोलो आया समझ यहां तक, कोई डाउट है कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बेटा मैं थक नहीं रहा और तू थक रहा है, कोई नहीं। अब देखो इधर फटाफट आया समझ यहां तक, एक क्वेश्चन और बस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो फटाफट इसका, ये समझ आ गया यहां तक, कोई डाउट है? हाँ पाई ए बी, दिस इज माई शॉर्टकट कि पाई ए बी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन
find the area of region bounded by line y equals to root 3x, y equals to root 3x. The curve y equals to under root of 4 minus x square and y-axis in first quadrant. मेरे पास क्या निकालना है? हमें इंटीग्रेशन की मदद से इसका एरिया निकालना है. अच्छा, अब ध्यान से देखना, जो इसमें कर्व है हमारे पास वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे पास कर्व मेरे पास क्या है? ये भैया ये वाला जो कर्व है ये मेरे पास क्या है? इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल. ये मेरे पास क्या होता है? ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल नहीं है, इट इज अ सेमी सर्कल. क्यों? क्योंकि यहां पे देखो y कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन को दोनों की तरफ स्क्वायर करा, मैंने पहले जो इक्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी? y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैंने क्या करा? इसको स्क्वायर करा तो यहां से कितना आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर. तो भैया ये तो सर्कल की इक्वेशन होती है. मैंने क्या करा था? इसको अपनी मर्जी से स्क्वायर करा था ना. तो मतलब मेरे को क्या बनानी है? y की पॉजिटिव बनानी. तो मेरे पास कंप्लीट सर्कल होता तो मैं इसे ये बनाता सर्कल, और इसमें रेडियस कितना लेता? 2, 0, 0, -2, 0, हाँ ऊपर यहाँ पे कितना आएगा? 2 और नीचे कितना आएगा? 0, -2 और ये -2, 0. बट मेरे को क्या नहीं चाहिए भैया? नीचे वाले नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या है? y कैसा चाहिए? पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव लोगे तो यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू आ रही है y की. तो मेरे को क्या चाहिए? पॉजिटिव बनाना है. तो मतलब मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? ये सेमी सर्कल. मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेमी सर्कल मतलब ये वाला सर्कल मेरे को हटाना पड़ेगा, बस ऊपर वाला पार्ट चाहिए. बोला ऐसा मत, दिस इज नॉट कंप्लीट सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल. यहाँ पे एक क्रक्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चा क्या बना देता है? पूरा सर्कल बना देता है, तो गलत हो जाता है वहां क्वेश्चन. चारों बना देता है पूरा, तो चारों नहीं बनाने. दिस इज कॉल्ड माय सेमी सर्कल. रीजन पता लग गया क्यों? क्या है मेरे पास? ये सेमी सर्कल है. बोलो आया समझ? को डाउट है यहां तक? ये मेरे पास क्या भैया? सेमी सर्कल. बट ये मेरे पास कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है भैया? इसमें भी बच्चा घबरा जाता है. ये मेरे पास क्या है? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. आया समझ? मेरे को कुछ नहीं, मतलब y इक्वल्स टू mx. ये मेरे पास क्या है? y इक्वल्स टू mx. y मेरे पास क्या है यहाँ पे? mx. m इज अ स्लोप है. स्लोप हमारे दे रखे, उसने क्या बोला कि रूट 3x. तो मेरे पास क्या हो गई? ये y इक्वल्स टू mx इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. मेरे को रफ स्केच बनाना है बस. आया समझ? तो मतलब मेरे पास जो कर्व है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करने जा रहा हूं चीजों को. तो मेरे पास कंबाइन करते हुए क्या बन रही हैं चीजें? ठीक है, अब ये देखो इधर, समझ आया यहां तक? तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? अब मैं यहां से सारी चीजें बनाने जा रहा हूं, जो जो चीजें बताई हैं आप लोगों को यहां से. तो मेरे पास क्या था? ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल बोले तो ये वाला. बोलो आया समझ यहां तक? ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा 2, 0, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? -2, 0. बोलो आया समझ? कोई डाउट है? और y इक्वल्स टू रूट 3, वो आपको पता है, मैंने बताई है. इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू. कहां से पास करती है वो? ओरिजिन से पास कर रही है. बोलो आया समझ? ये समझ आया? ये सेमी सर्कल और ये लाइन. बोलो आया समझ? अब मेरे को उसने एरिया किसका निकालना है? बताओ भाई सब. मेरे को एरिया कौन सा निकालना है? उसने बोला इन दोनों के लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द
वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के मतलब अगर वो एक्स एक्सिस बोलता तो ये पूरा एरिया निकालता, उसने वाई एक्सिस बोला है तो ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, दिस, ये पिज्जा स्लाइस, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है भैया। अब ध्यान से समझना, ये एक्स है, हाँ वाई एक्सिस कुछ नहीं है, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं इसमें क्या कंसेप्ट लगाऊंगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अरे यहां से देखो, ये और ये इतने फ्रेम का कर्व है, यहां से दोनों देखो स्टार्ट कहां से हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है मेरे पास, लाइन, भैया ये लाइन हमारे पास y इक्वल्स टू कितना है, √3x, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आया समझ। अब पहले क्या करो, इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। क्या निकालो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां से मेरे पास कितना है, y इक्वल्स टू √3x, और यहां से कितना है, y इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो y की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, √3x, और यहां से कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोला है समझ। यहां से ये y की वैल्यू निकाली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहां से कितना आ गया, 3x² इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 4x² इक्वल्स टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x² इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। बोला है समझ। x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। अब +-1 देखा जाए तो कौन सी वैल्यू लेनी है मेरे को बताओ, +-1 देखा जाए तो कौन सी वैल्यू लेनी है भैया, 1 वाला यहां बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, और -1 वाला, अगर ये सर्कल ऐसे होता तो -1 इधर आता। आया समझ यहां तक। तो मेरे को कहना है ना ये +1, तो ये वाला लाइन यहां से कितना आएगी, +1, 0। और तो मतलब मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, पूरा यहां से ये स्टेप लेंगे और क्या लिखूंगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 से लेके 1 तक। तो यहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेके 1 तक, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर dx। बोला है समझ। y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। बोला है समझ। अपर कर्व मेरे पास कितना है, एक सेमी सर्कल है, और लोअर कर्व कितना है मेरे पास, एक लाइन है। तो मतलब मेरे पास y की वैल्यू कितनी रखनी, ये मेरे पास जो ये वाला कर्व है वो क्या है, अपर कर्व है, दिस इज माय, ठीक है, और y इक्वल्स टू √3x क्या है मेरे पास यहाँ पे, लोअर कर्व। बोला है समझ यहां तक। तो मैं क्या कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 से लेके 1 तक। अपर कर्व मेरे पास कितना है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर कर्व कितना है, -√3x, और यहां से dx। बोला है समझ यहां तक, ठीक है। तो ये मेरे पास अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये है ना, ऊपर वाला कर्व सेमी सर्कल है और नीचे वाला कर्व क्या है, लाइन। तो y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व। अपर कर्व क्या बन रहा है यहाँ पे, इट इज अ सेमी सर्कल, और ये मेरे पास क्या बन रही है, एक लाइन। बोला है समझ। दिस इज माय लाइन एंड दिस इज माय सेमी सर्कल, ठीक है। इसके बाद कर रहा हूं, ठीक है, आया समझ यहां तक। तो यहां से कितना है, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे इसे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेके 1 तक, और -√3, ये कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेके 1, और यहां से कितना आएगा, x dx। बोला है समझ। तो यहां से कितना आएगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4/2 साइन इनवर्स ऑफ x/2। बोला है समझ। क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2, और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से लेके 1, और यहां से -√3, और इसकी लिमिट क्या पुट करनी है, x²/2 यहां से आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0 और 1। बोला है समझ। तो यहां से 1 डालेंगे, सबसे पहले 1 डालूंगा तो कितना आएगा, 1/2 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा 2, और यहां से कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और 0 डालेंगे तो 0 बन जाएगा नीचे वाला,
अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट तो कंप्लीटली जीरो बन जाएगी, और यहां से कितना होएगा -√3/2, और यहां से कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट डाल ही नहीं सकते, जीरो है भैया। तो यहां से कितना आएगा √3/2, और यहां से कितना आएगा मेरे पास +2, और यहां से साइन इनवर्स हाफ किसके बराबर होता है π/6, और यहां से -√3/2, तो यहां से ये प्लस के वाले से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कितना आएगा π/6 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज माय आंसर। बोला है समझ आता? कोई डाउट है कि क्या करा था हमने इसमें, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बोला है समझ आता? तो मेरे पास जो आंसर आया वो मेरे पास कितना है यहां से π/3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट नहीं आता? ठीक है।